हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल ट्रिक पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम चैप्टर में कुछ ऐसी संख्याओं का परिचय कराऊंगा जिससे बिना जाने आप लोग नंबर सिस्टम चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वे संख्याएँ क्या क्या हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है दोस्तों प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। हाँ तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या हम लोग किसको बोलेंगे? तो वे सभी संख्याएं जिस संख्या का प्रयोग करके हम लोग किसी भी संख्या को गिनते हैं, जैसे कि हो गया 1, 2, 3, कुछ भी 5, यानी ये सारी संख्याएं जो है डॉट 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 इन्फिनिट तक, यानी ये सारी संख्याएं जो है इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और दोस्तों, अगली संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। दोस्तों, हम लोग पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? तो प्राकृतिक संख्या, ये जो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिट तक, यानी प्राकृतिक संख्या के परिवार में यदि हम लोग जीरो को शामिल कर दें तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक है। यानी दोस्तों, यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में हम लोग केवल जीरो को शामिल कर दें तो वे पूर्ण संख्या बन जाएंगे। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला संख्या क्या है। दोस्तों, अगला संख्या है सम संख्या। सम संख्या। यानी दोस्तों, जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या बोलेंगे। और इसको एक और ढंग से समझ सकते हैं, जैसे जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। और इसको हम लोग एक और ढंग से समझ सकते हैं, जैसे जो संख्या 2 से कट जाए उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। तो जैसे कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब रहे उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। और जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए, जैसे कि कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि संख्या हो गया 10, 10 को 2 से भाग किए तो ये पूरा पूरा कट गया 5 बार में। और संख्या ले लीजिए जैसे कि हो गया 36, इसको 2 से काट दिए तो ये पूरा पूरा कट गया 18 बार में। तो दोस्तों, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। और जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। तो दोस्तों, सम संख्या भी आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए। तो चलिए देखते हैं अगला संख्या क्या है। दोस्तों, अगला संख्या हो जाएगा विषम संख्या। विषम संख्या। यानी इसका जस्ट विपरीत जो होगा वही हो जाएगा विषम संख्या। इसमें जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 था, तो इसमें जिस संख्या के अंत में 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा और 9 रहेगा, वो संख्या विषम संख्या हो जाएगा। और इसके जस्ट विपरीत जिस संख्या को 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ मान के चलिए 13 को 2 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, यहाँ पर दशमलव में आ जाएगा। जैसे 6.5 हो गया तो ये पूरा पूरा नहीं कटा, इसलिए ये विषम संख्या हो गया। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या समझ गए। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम लोग आगे और सीखेंगे। हाँ तो दोस्तों, अगला संख्या हो जाएगा पूर्णांक।
दोस्तों पूर्णांक हम लोग किसको कहेंगे, यानी जो संख्या प्लस में रहेगा और जो संख्या माइनस में रहेगा, साथ ही जीरो यानी प्लस माइनस और जीरो सभी को मिला करके जो हम लोगों का सेट बनेगा यानी समुच्चय बनेगा, उसे हम लोग पूर्णांक कहेंगे। जैसे कि 5 ये प्लस में है, -4 -2 +6 0 7 यानी प्लस माइनस और जीरो को लेकर के हम लोग जो समुच्चय बनाएंगे यानी सेट बनाएंगे, वो सबको हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। तो दोस्तों पूर्णांक आप लोग समझ गए कि पूर्णांक हम लोग किसको कहते हैं, यानी प्लस माइनस और जीरो सबको हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। और देखते हैं अगला संख्या क्या होता है। हाँ तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं अगला संख्या क्या होगा। तो दोस्तों अगला संख्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहेंगे, वे सभी संख्याएं जो केवल एक और खुद के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 ... और आगे बढ़ते जाएगा। यानी जो संख्याएं केवल खुद और एक के अलावे और किसी भी संख्या से नहीं कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर 2 जो है वो केवल 1 और 2 से कटेगा, बाकी अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। जस्ट उसी प्रकार 3 भी केवल 1 और 3 से ही कटेगा। फिर उसी प्रकार 5 भी केवल 1 और 5 से ही कटेगा। 7 भी केवल 1 और 7 से ही कटेगा। फिर 11 केवल 11 और 1 से ही कटेगा। फिर 13 भी 1 और 13 से ही कटेगा। इसी प्रकार और आगे अभाज्य संख्या होता है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या भी आप लोग समझ गए। दोस्तों अब अगला संख्या क्या होता है, तो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। दोस्तों हम लोग भाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो भाज्य संख्या हम लोग उसे कहेंगे जो इसके विपरीत होगा। यानी जो संख्या एक और खुद के अलावे और जो संख्या से कटेगा, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि ले लीजिए यहाँ पर 4 6 8 9 10 ... बढ़ते जाएगा। हाँ तो दोस्तों देखिए ये जो 4 है ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होके यह भाज्य संख्या है। ठीक उसी प्रकार ये 6 जो है, ये 6 भी 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है। इसलिए 6 भी अभाज्य संख्या नहीं होके भाज्य संख्या है। 8 भी उसी प्रकार 1 2 4 8 से कट रहा है। 9 भी देखिए 1 3 9 से कटता है। 5 भी 1 2 5 10 से कटता है। तो दोस्तों जो संख्याएं एक और खुद को छोड़कर अन्य संख्या से कटे, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। तो दोस्तों भाज्य संख्या भी आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ गए। चलिए देखते हैं अगला संख्या क्या होता है। हाँ तो दोस्तों अगला संख्या होता है सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या। इसे हम लोग किस प्रकार समझेंगे, तो दोस्तों वैसे संख्याओं का जोड़ा, यानी इसमें हमेशा जोड़ा में रहेगा। यानी वैसे संख्याओं का जोड़ा जिसमें केवल एक का गुणनखंड होगा। यानी वैसे संख्या जिसमें केवल एक मिलेगा, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ एक जोड़ा हम लोग देख लेते हैं, जैसे 2 और 3। ये जोड़ा जो है 2 और 3 दोनों सह अभाज्य है, क्योंकि इसका 2 का गुणनखंड क्या क्या हो गया, 2 का गुणनखंड हो गया
1 और 2। उसी प्रकार 3 का गुणनखंड क्या क्या हो गया, 1 और 3। तो दोस्तों देखिए यहाँ 2 के गुणनखंड में केवल 1 और 3 के गुणनखंड में केवल 1, यही दोनों कॉमन हो रहा है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि जब दो संख्याओं के युग्म में, युग्म मतलब जोड़ा, जब दो संख्याओं के युग्म में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी एक के अलावा और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो यानी कॉमन नहीं हो, तो उसे हम लोग सहअभाज्य युग्म बोलेंगे। और अगली संख्या देखिए 5 और 7। दोस्तों ये भी सहअभाज्य का जोड़ा है। और देखिए 7 और 9, ये भी सहअभाज्य संख्या का जोड़ा है, यानी इसमें भी केवल एक का गुणनखंड उभयनिष्ठ है, इसमें भी केवल एक का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी वैसी संख्या का युग्म जिसमें केवल एक कॉमन हो उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। तो दोस्तों सहअभाज्य संख्या को भी आप लोग बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ गए। हाँ तो दोस्तों अगला संख्या क्या होगा, तो अगला संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। हाँ तो दोस्तों परिमेय संख्या को हम लोग सरल और संक्षिप्त तरीका से कैसे समझेंगे, तो वैसी संख्याएं जो बट्टा में रहे, प्लस में रहे और माइनस में रहे, उन सारी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि 5/2 ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या, 4/3 ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या, 5 ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या, -3 ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। यानी बट्टा में रहे या प्लस में रहे या माइनस में रहे, जितने भी संख्या इस तरह का रहेगा उसे हम लोग परिमेय संख्या बोल देंगे। हाँ तो दोस्तों अगला संख्या क्या होगा, तो अगला संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। हाँ तो दोस्तों अपरिमेय संख्या हम लोग किसे बोलेंगे, तो बहुत ही सरल और संक्षिप्त रूप से इसको भी समझते हैं। तो जितने भी संख्या रूट के अंदर रहेगा और जिसका पूर्ण हल नहीं होगा, जैसे कि √3, रूट के अंदर फिर 5, फिर रूट के अंदर 7 या फिर पाई, दोस्तों इस टाइप का जहाँ पर अंक रहेगा यानी संख्या रहेगा उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। हाँ तो दोस्तों यही वे संख्याएं हैं जिसको पढ़ के हम लोग नंबर सिस्टम का सवाल बनाते हैं। इन संख्याओं के जानकारी के बिना नंबर सिस्टम का सवाल बनाना मुश्किल है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि यह क्लास आप लोगों को बेहतरीन लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।